हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम जो पढ़ेंगे वो अपना टॉपिक है कालीबंगा सभ्यता। इस कालीबंगा सभ्यता में हम जो भी मटेरियल रीड करेंगे वो सारा क्लास 10th की बुक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई, उसका उत्खनन कार्य कब स्टार्ट हुआ, ये सारे मटेरियल देखेंगे। तो खोज जब हमारी भारत की आज़ादी मिली है हमें 1947 में, उसके कुछ टाइम के बाद में हमने कालीबंगा की खोज स्टार्ट की और वो टाइम पीरियड है 1951-52 में। तो इस टाइम हमारे क्या होश आ गया, हमें होश आया कब 52 में। और वो खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। होश के साथ में घोष को याद रखना है, तो खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। लेकिन उसका उत्खनन कार्य बहुत लंबे टाइम बाद में स्टार्ट हुआ है क्योंकि वो पूरा वर्क चल रहा था। तो 10 साल के बाद में इसका उत्खनन कार्य स्टार्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम बहुत लेट हो चुका है। मीन्स इसमें एक ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करना है, वो है 10 साल बहुत लेट हो गए, थप्पड़ पड़ी और गाल क्या हो गए? लाल। तो इसको ऐसे याद रखना है, थप्पड़ से थापर, बी के थापर, और गाल क्या हो गए? लाल, तो बीबी लाल। मीन्स उत्खनन करने वाले थे बी के थापर एंड बीबी लाल, लेकिन खोजकर्ता कौन है? होश आया तो घोष। तो अमलानंद घोष ने तो की थी खोज 1952 में, लेकिन उत्खनन कार्य स्टार्ट हुआ था 1961-62 में, 10 साल बाद में। फिर इसमें स्टार्ट करना है, ये याद करना है कि ये 5 स्तरीय थी। 5 स्तरीय किस प्रकार से थे कि इसमें 5 स्तर में से 2 स्तर स्टार्टिंग के हैं, वो हड़प्पा से पहले के हैं। तो पूर्व हड़प्पा के 2 स्तर हैं और 3 स्तर जो हमें प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा कालीन स्तर है। इसका मतलब ये हुआ कि कालीबंगा का सभ्यता है वो हड़प्पा पूर्व सभ्यता है। 2 स्तर पहले के हैं और 3 स्तर बाद के हैं। और कालीबंगा सभ्यता घग्गर, या इसी को सरस्वती कहते हैं, इसी को प्राचीन दृश्यद्वती नदी भी कहते हैं। तो इस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता की स्थापना हुई थी या कालीबंगा सभ्यता बसी थी। तो ये कौन सी नदी है? घग्गर नदी। और घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ बहती है? हनुमानगढ़ में। तो इसका जो जिला है कालीबंगा सभ्यता का वो है हनुमानगढ़। तो मैं इस तरीके से याद रखना है कि घग्गर नदी है तो हनुमानगढ़, एंड हनुमानगढ़ है तो घग्गर नदी हो गई। कालीबंगा, इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा था? तो इसका नाम पड़ने का रीजन था यहाँ काली चूड़ियां प्राप्त हुई है और उन्हीं काली चूड़ियों के कारण इसका नाम काली, काला कलर, और बंगा बैंगल्स हो गए। तो कालीबंगा काली चूड़ियों के कारण इसका नाम पड़ा है। और कालीबंगा सभ्यता, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगर हमें प्राप्त हुए हैं वो सुव्यवस्थित रूप से बसे हुए नगर है। तो इसका कालीबंगा को भी याद रखना है कि ये सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, वो है यहाँ जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ फसल अच्छे से बोई जाती होगी या फिर कृषि के लिए ये अच्छा क्षेत्र रहा होगा। तो इसमें 2 प्रकार की फसलें प्राप्त होती थी, मुख्यतः 2 प्रकार की फसलें प्राप्त होती थी। यहाँ जुते हुए खेत प्राप्त हुए, काली चूड़ी भी याद रखनी है, और इसमें कुछ खिलौने या बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो खिलौनों में हमें याद रखना है यहाँ बैलगाड़ी वगैरह प्राप्त हुई है, और बर्तन है वो बर्तन मिट्टी के प्राप्त हुए हैं जिनका रंग लाल है। इसके अलावा इसमें याद रखना है कि यहाँ मुहरें जो प्राप्त हुई है वो बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई है। काली तो चूड़ियाँ मिली है जो राउंड फिगर की है, लेकिन यहाँ जो मोहर है वो राउंड फिगर की ना होकर के बेलनाकार है। इसके साथ में शवाधान पद्धति, शवाधान का मीन ये हुआ कि जब किसी इंसान की या फिर किसी जीव की डेथ हो जाती थी तो उसको किस तरीके से दफनाते थे और क्या उस दफनाने को या फिर उसका अंतिम संस्कार करते थे, उसकी उस परंपरा को या उस पद्धति को ये लोग मानते थे या नहीं मानते थे। तो ये लोग शवाधान पद्धति को मानते थे क्योंकि एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी, सिर की खोपड़ी प्राप्त हुई है और उसके अंदर 6 छेद प्राप्त हुए हैं। तो वो 6 छेद नॉर्मल तो हो नहीं सकते, इसका मतलब कुछ न कुछ उनके संस्कार के रूप में रहा होगा, इसलिए उसके खोपड़ी के अंदर 6 छेद प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये शवाधान जो पद्धति है उसमें बिलीव करते थे। ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की कालीबंगा सभ्यता है, घग्गर नदी के किनारे
काली चूड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा रखा। 1952 में इसकी खोज की अमलानंद घोष ने। 1961-62 में इसका उत्खनन कार्य करवाया बीके थापर एंड बीबी लाल ने। एक जुते हुए खेत या फिर जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं जिसमें मुख्यतः 2 प्रकार की फसलें ली जाती थी। और ये 5 स्तर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद लेटेस्ट ही अभी आया है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कौन से पेपर में आया हुआ है। तो ये 5 प्रकार का स्तर था इसका, या फिर 5 स्तरीय इसकी खुदाई उत्खनन हुआ है। किसका? कालीबंगा सभ्यता का, जिसमें 2 तो हड़प्पा पूर्व के हैं और 3 हड़प्पा के हैं। तो ये भी अच्छे से ध्यान रखना है, 5 स्तरीय कालीबंगा सभ्यता की खुदाई हुई है या उत्खनन कार्य हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इसको अच्छे से रीड करें। कोई भी कहीं भी इंक्वायरी करनी हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर 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 कमेंट करें। थैंक यू।